गरुड़ पुराण, इस शब्द को आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है? आखिर इस पुराण के अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानने के लिए अत्यंत आवश्यकता पड़ती है? गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिशास्त्र आदि के विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका एक मुख्य विषय है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु, जो कि गरुड़ पुराण के देव हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन भी है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त होता है जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत कथा में इसका वर्णन पढ़ते हैं। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा भी प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती के मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और नव शक्तियों के विषय में विस्तृत वर्णन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश को इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्री मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित क्या अनुचित, इसको भगवान गीता में विस्तृत बताया है। गरुड़ पुराण के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्री मुख से उपरांत गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए हैं। इसीलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा जाता है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को प्राप्त किया था। आप लोगों को जल्द ही नैमिषारण्य के ऊपर वीडियो मिलेंगी, क्योंकि वहाँ से हम बिलोंग करते हैं और यह तो उचित होगा कि हमें वहाँ के बारे में भी बताना चाहिए। इस खंड को पूर्व खंड, इसमें एक पूर्व खंड आता है। इस खंड को आचार खंड भी कहते हैं।
इस खंड में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह की पूजा विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम, कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चना, पंचतत्व अर्चा, चाक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि, संध्या, उपासना, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान प्रसाद, लक्ष्मण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, दीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया धाम का महात्म्य, मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथाएं, सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपुर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का रूहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलि वैश्वदेव, संध्या, पाणव कर्म, नित्य श्राद्ध, संपीड़न, धर्मसार, पापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रम, युग धर्म, कर्मफल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नृसिंह स्रोत, विष्णु वर्चन स्रोत, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्मज्ञान, आत्मनंद, गीतासार आदि का भी वर्णन है। अध्याय 1 पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें भक्ति का ज्ञान, वैराग, सदाचार एवं निष्काम कर्म की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन आदि का वर्णन है। इसके साथ इसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार का उल्लेख भी है। उत्तरखंड, इस खंड को प्रेत कल्प भी कहते हैं। प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं। इन अध्यायों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले क्रिया कृत्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह सब भी बताया है कि मरते समय एवं मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय वह बोलने का यत्न करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में भी बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है,
तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है तो कभी उठकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद वह आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। उसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर अपने घर लौट आती है। इस पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब वह उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है। जैसे लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है, लोहे के नुकीले तीर से पाप करने वाले को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है ये उसके कर्म पर निश्चित करते हैं। इस तरह से गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन आता है। इसके बाद आती है नरक की यात्रा। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता है और वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्र वधू के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलश, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन से दूर रहता है तथा उसके आचार विचार दूषित होने लगते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। प्रेत योनि से बचने के लिए भी इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्म कांड पर बल दिया गया है तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्म कांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद्गति प्राप्त कर यमलोक में परमलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि भी बताई गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। धन्यवाद।